बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है एक मज़ीद सब्ज़ी। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन का भरता। उसके लिए देखिए हमने सबसे पहले बैंगन ले लिए। अगर आपके पास गांव देहात में जिस तरह होती है लकड़ी की आग, तो अगर आप कोयलों के बीच में इसको इस तरह से गर्म कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारे पास यहाँ वो चीज़ सहूलत नहीं थी, तो हम इसको गैस के चूल्हे के ऊपर ही जला रहे हैं। ऊपर से जला के हमने इसकी स्किन बिल्कुल भून लेनी है। जिस तरह आलू भुने जाते थे पहले वक्तों में, उसी तरह से हमने इसको भून लेना है। और ऊपर से इसकी स्किन हमने रिमूव कर देनी है। इस तरह घुमाते हुए अच्छी तरह से चारों साइडों से हमने इक्वली इसको सेक देना है, ताकि हमारे बैंगन जो है वो बेहतरीन से हर तरफ से भुन सकें। भुनने के बाद इसकी स्किन जो है अच्छी तरह से रिमूव करनी है, और कोई कपड़ा वगैरह साथ ले लेना है, ताकि जो अंदर का गूदा है उसके ऊपर काला जो है वो ना लग सके। इसका छिलका जो जल जाएगा उससे भी हमने इसको बचाना है, अदरवाइज़ वो टेस्ट में थोड़ा फ़र्क लेकर आएगा। इसी तरह से एक एक दो दो करके हमने सारे जो हैं वो भून लेने और इनके छिलके रिमूव कर लेने। देखिए जी, ये सारे हमने भून लिए थे। अब हम इनके छिलके रिमूव करने लगे। दूसरी साइड पर हमने बाकी मसाला जार भी काट लिए हैं। सबसे पहले ऊपर का ये हिस्सा रिमूव करेंगे, और फिर आप छुरी की मदद से कर लें या हाथ से कर लें, जैसे आपको इजी लगे। आपने इसके छिलके जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। आप दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आती है, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। लाइक आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है मज़ीद वीडियोज़ ऐड करने का। तो ये देखें, इस तरह एक मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी तरह से हमने सारों के ऊपर से जो है वो छिलका रिमूव कर लेना है अच्छी तरह से। तो दूसरा भी हो गया। ये देखें, हमने सारे कर लिए हैं। इनको बीच में से काट के भी देख लीजिएगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से बाज़ ऐसा होता है कि अंदर सुंडियाँ वगैरह बन चुकी होती हैं, तो वो इसलिए आपने काट के देख लेना। अगर कोई वो ख़राब निकले तो वो आप इस मौके पे आके उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। मैंने देखा था एक मेरा ख़राब निकला है, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब हमने इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें चॉप कर लें, या आप सिल बट्टे के ऊपर इसको पीस सकते हैं, कुंडी डंडे के अंदर, या हवन दस्ते के अंदर भी इसको कूट सकते हैं। मुझे ये इस तरह काटना जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा, इसलिए मैंने काट दिया। अब हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। हाफ़ पकाने वाला चम्मच था, और ये हाफ़ मैंने मज़ीद ले लिया। एक बड़ा चम्मच बन जाएगा, मैंने आज चम्मच छोटा लिया हुआ है। आप इसको सर्विंग स्पून भी कह सकते हैं, ये उस हिसाब का एक चम्मच है। तो ये 2 सर्विंग स्पून चम्मच हमने लिए हैं। 2 अदद प्याज थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, इन्हें हमने बारीक चॉप किया था। इन्हें हमने हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल हमने इन्हें ब्लैक नहीं करना। 2 से 3 अदद ग्रीन चिली थी, इन्हें भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और वो भी साथ ही ऐड हो गई हैं। इन्हें भी हमने भी भून लेना है। साथ ही हमारे ये बेसिक खुश मसाला जात ऐड हो गए, नमक, मिर्च और हल्दी। तीनों बेसिक मसाले फ़िलहाल हमने ऐड किए हैं। साथ हमने 1 अदद टमाटर लिया था, मेरे पास बड़े साइज़ का था एक है। अगर आपके पास छोटे हो तो आप 2 या 3 भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर टमाटर और प्याज का जितना अच्छा आप यूज़ करेंगे, उतना अच्छा आपका सालन तैयार होगा। टमाटर डालने के बाद हमने इसके अंदर हल्का सा पानी डाला था, कुछ टमाटर ने अपना पानी छोड़ा, और उसी पानी के अंदर हमने इसको ढक के 5 से 6 मिनट तक पकाया था। मसाले को आप जितना अच्छा भूनेंगे, उतना अच्छा आपका सालन तैयार होगा। तो मैंने 6-7 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था। अब हमने इसके अंदर अपने जो बैंगन हमने साइड पे काट के रखे हुए थे छील के, वो सारे ऐड कर दिए, और उन्हें हमने अच्छी तरह से भूनना है यहाँ मसालों के साथ, ताकि मसाला जो है वो बैंगन के अंदर तक अच्छी तरह से रच बस जाए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर मसाला लगा हुआ हो और अंदर से बैंगन जो है वो आपके बिल्कुल फीके रह जाएं। बैंगन हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देने और अच्छी तरह से पकाना है। साथ ही हमने गरम मसाला, धनिया और ज़ीरा ऐड किया है। अभी हमने ढक के इसको 4-5 मिनट के लिए रख दिया था। देखिए ऑयल हमारा सारा सरफेस पे आ चुका है, सालन हमारा तैयार है। और अब मैं आपको इसकी अपने डिश की फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।